क्या जापान में होती है हिंदू देवी देवताओं की पूजा? क्या जापान में भी स्थित है हिंदू मंदिर? माँ सरस्वती को जापान में किस नाम से जाना जाता है? किस रूप में स्थित है भगवान गणेश का मंदिर? जापान की संस्कृति हिंदू धर्म से कैसे जुड़ी हुई है? कामदेव को यहाँ किस रूप में पूजा जाता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत सबसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी वाला देश है, जहां कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, अनुष्ठान किए जाते हैं और यहां 33 करोड़ देवी देवताओं के 20 लाख से भी ज्यादा मंदिर हैं। वहीं 33 करोड़ देवी देवताओं को एक साथ पूजना हो तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा में 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन किए जा सकते हैं। भारत की ही तरह विदेश में भी कई देश ऐसे हैं जहां न सिर्फ देवी देवताओं को माना जाता है, बल्कि उनके विशाल मंदिर भी हैं जिनमें पूजा अर्चना की भी जाती है। और इनमें से एक देश है जापान। जी हाँ, जापान को आज अपनी टेक्नोलॉजी, एडवांसनेस, आबादी, भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए पूरी दुनिया जानती है। जापान में आज कई मंदिर हैं जिनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। हाँ, बस फर्क ये है कि जापान में इन्हें अलग नाम से और रंग रूप के आधार पर पूजा जाता है। लेकिन अगर इन मूर्तियों का डिजाइन और मंदिर का इतिहास देखें तो समझ आता है कि ये मंदिर हिंदू देवी देवताओं के ही हैं, बस संस्कृति के अनुसार नाम और कहानी अलग कर दी गई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं जापान के कुछ प्रसिद्ध देवी देवताओं के मंदिर, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, मेगुरो फुदोसोन, टोक्यो। टोक्यो को जापान का सबसे विकसित शहर माना जाता है। इसी शहर में मौजूद है मुगुरो फुसुदोन, जो बौद्ध धर्म का मंदिर है और ये प्रेम के भगवान को समर्पित है। जहां आइजो मेम्यो नाम से पूजे जाने वाले मंदिर के भगवान असल में कामदेव हैं, जिन्हें प्रेम का देवता कहा जाता है। जापान में इस मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नंबर 2, दाइएनजी। दाइएनजी मंदिर दाइकोकुटेन भगवान को समर्पित है और यह हिंदुओं के सबसे बड़े देवता हैं। यहाँ दाई का मतलब है महा, कोकु का मतलब है काला और तेन का मतलब है स्वर्ग, यानी भगवान शिव। जी हाँ, यहाँ दाई कोकु तेन के रूप में लॉर्ड शिवा की पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि इनकी प्रतिमा काफी अलग है और ये बौद्ध धर्म के कारण भी है। दरअसल जापानी भगवान शिव जापानी बौद्ध धर्म में विची फुकुजिन यानी कि 7 मुख्य भगवानों में से एक हैं और इन 7 में भी 3 भगवान हिंदू धर्म के भगवान शिव, माँ सरस्वती और धन की वर्षा करने वाले कुबेर जी हैं। नंबर 3, ताइसो मंदिर। यह है जापान का ताइसो मंदिर जो ईमा समा भगवान को समर्पित है। जापान के ईमा समा न्याय का प्रतीक माना जाता है और इनकी कहानियां अक्सर माताएं और अपने बच्चों को सुनाती हैं। अगर उन्होंने झूठ बोला तो ईमा समा उनकी जीभ निकाल लेंगे। अगर आप समझ रहे हैं तो ईमा समा अर्थात यमराज, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि भारत में भी यमराज को न्याय का देवता माना जाता है। नंबर 4, आन्यो मंदिर। जापान के आन्यो मंदिर में ताइशो काकतेन भगवान की मूर्ति है। ताइशो काकतेन असल में भगवान गणेश जी का ही रूप है, जिसका अंदाजा आप मूर्ति देखकर ही लगा सकते हैं। हालांकि मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति को हर किसी को देखने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यहाँ के पुजारियों के अनुसार मंदिर में स्थापित भगवान गणेश या ताइशो काकतेन की मूर्ति को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो तपस्या करते हैं। शायद यही कारण है कि जापान गणेश जी की मूर्ति तस्वीरें बहुत कम है, लेकिन जितनी है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये भगवान गणेश हैं। जापान के अन्य मंदिरों के बारे में जानने से पहले चलिए एक नजर जापान की संस्कृति पर डालते हैं। जैसे सनातन धर्म में हवन किया जाता है, वैसे ही जापान में भी हवन होता है। बस फर्क यह है कि यह हवन यहाँ यूमा कहलाता है। यहाँ मंत्रों का जाप भी सनातन धर्म की तरह होता है और मृत्यु के देवता यमराज को हम यम कहते हैं, वहीं जापान में इन्हें एनमा कहा जाता है। जबकि गरुण विष्णु के पर्वत को जापान में तरूरा के नाम से जाना जाता है, जो मुंह से आग उगलने वाला एक विशाल प्राणी है और इसके चेहरे पर चोंच भी है। जापान में हिंदू मान्यताओं के अन्य उदाहरणों को देखें तो योग और पगोड़ा भी नजर आते हैं। साथ ही स्कूलों में 6 सिद्धांतों की मान्यताएं भी इसी बात का उदाहरण है कि जापान में हिंदू संस्कृति का कितना
मेलजोल है और लोग पूजा में कितना भरोसा रखते हैं। जापान में मेजोरिटी बौद्ध धर्म और शिंटो धर्म मानने वाले लोगों की है। शिंटो या शिंतो जापान का मूल और सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, जिसमें कई देवी देवता होते हैं जिन्हें कामी कहा जाता है और हर कामी किसी न किसी प्राकृतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जापान में एक शहर भी है जिसका नाम कीचीजोई है। इस शहर की सबसे खास बात यह है कि शहर को माता लक्ष्मी के नाम से नाम मिला है। दरअसल जापान में कीचीजोई मां लक्ष्मी को कहा जाता है। जैसे भारत में मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इस शहर में आपको देवी लक्ष्मी के मंदिर और उनकी बजती घंटियों की आवाज भी सुनने को मिल जाएगी। नंबर 5, बेजाइतेन देवी मंदिर। जापान में स्थित ये मंदिर असल में मां सरस्वती जी का मंदिर है। हाँ, बस फर्क ये है कि मां सरस्वती की मूर्ति कुछ अलग है और उसे पत्थर पर उतारा गया है, जबकि मंदिर के एक हिस्से में एक आईना भी है जो इंसान को उसकी हकीकत दिखाने का काम करता है। मंदिर में कुआं भी है जिसका पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है और कहते हैं कि इस पानी से पैसों को धोना काफी शुभ होता है। बता दें कि कुएं में पानी सदियों से आ रहा है और तब से जब जापान में पानी की किल्लत हुआ करती थी। नंबर 6, होसेदेरा। होसेदेरा मंदिर भी सरस्वती जी को समर्पित है और यहाँ देवी की मूर्ति भी है और हिंदू धर्म के अनुसार देवी के हाथ में वीणा भी है। हाँ, वो अलग बात है कि इसे वीणा नहीं दीवा कहा जाता है। मंदिर के अंदर जब आप जाएंगे तो एक कमरा नजर आएगा जिसमें अनेकों मां सरस्वती की मूर्तियां नजर आएंगी। यहाँ इतनी सारी मूर्तियों का राज ये है कि यहाँ लोग बाहर से मूर्तियां खरीद कर लाते हैं और उन्हें रखकर पूजा करते हैं। ये मंदिर पूरे जापान में फेमस है। मंदिर के पास ही आपको एक और मंदिर नजर आएगा जिसे देखकर आप चौंकने वाले हैं, क्योंकि इस मंदिर की दीवारों पर चारों ओर संस्कृत भाषा के शब्द लिखे हुए हैं। जी हाँ, यहाँ संस्कृत भाषा का भी चलन है और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जापानी भाषा में कई शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। यही वजह है कि यहाँ देवी लक्ष्मी को कीचीजोई कहा जाता है। सिर्फ संस्कृत ही नहीं, जापान की भाषा में तमिल से भी करीब 500 शब्द लिए गए हैं और जापान की भाषा काना में कई संस्कृत शब्द सुनाई देते हैं। बताया जाता है कि काना का आधार ही संस्कृत है। चलिए अब आपको बताते हैं अन्य हिंदू देवी देवताओं को जापान में किन नामों से जाना जाता है। जापान में भगवान गणेश को गॉड केंगाइतेन के नाम से जाना जाता है और टोक्यो के अलावा पूरे जापान में भगवान गणेश के 250 से भी ज्यादा मंदिर मौजूद है और ये जापानियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं। हालांकि जापान के हर हिस्से में आपको भगवान गणेश का नाम अलग अलग मिल जाएगा, जैसे विनायका तेल। जैसे भारत में देवी लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और उन्हें धन वर्षा के लिए पूजा जाता है, उसी तरह जापान में भी देवी लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन इन्हें यहाँ कीचीजो तेन नाम से जाना जाता है और यहाँ देवी लक्ष्मी को फर्टिलिटी, ब्यूटी और योग्यता की देवी माना जाता है। मित्रों, सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, इसलिए उन्हें सृष्टि के स्वामी के रूप में माना जाता है और भारत में इनका एक विशाल मंदिर मौजूद है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि पूरे भारत में सिर्फ एक ही मंदिर, तो इसका कारण ब्रह्मा जी का अहंकार था, क्योंकि उन्होंने अपनी नाभि से सृष्टि की रचना की थी, इसलिए वो चाहते थे कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाए। किंतु ब्रह्मा जी का ये भ्रम भगवान शिव ने तोड़ दिया, इसलिए ब्रह्मा जी को बहुत कम लोगों द्वारा पूजा जाता है। हालांकि जापान में ऐसा नहीं है, वहां ब्रह्मा जी के कई मंदिर मौजूद हैं और उन्हें बोनतेन के नाम से जाना जाता है। जापान में ब्रह्मा जी को बौद्धिस्ट कल्चर के रक्षक के रूप में देखा जाता है, इसलिए यहाँ इन्हें बड़ी संख्या में लोग पूजते हैं। इसके अलावा जापान में इंद्रदेव की भी पूजा होती है और हिंदू संस्कृति से जापानी संस्कृति काफी मेल खाती है। यहाँ की परंपराएं, भाषा भी काफी हद तक हिंदू संस्कृति जैसी ही है, जबकि अपने ही देश यानी भारत में लोग जात पात के नाम पर ईश्वर का अनादर करते हैं, जबकि ईश्वर तो वो शक्ति है जिसे ना बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा, जिसे हम सबको जिसने बनाया है। तो भेदभाव कैसा? जब विदेशों में ईश्वर को सभी मिलकर पूज रहे हैं तो हमारे देश में क्यों नहीं? खैर, इस पर अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।